अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर में यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब करने के बाद फिर इस बटन पर भी लाजमी क्लिक करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके मोबाइल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और बर वक्त आप उस वीडियो को देखकर उससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक छोटा सा सेकुलेंट प्लांट है जो इसमें मैंने इस बोतल में तकरीबन 1 महीना पहले लगाया था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है, ख़राब हो रहा है। और उसकी वजह जो है वो इस बोतल में जो है ये पानी सही तरीके से नहीं निकल रहा। नीचे से इसके जो सुराख हैं ये बंद हो गए हैं और पानी ज़्यादा इसके अंदर स्टोर रहता है, जिसकी वजह से ये सेकुलेंट प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है और बिल्कुल तकरीबन एंड पे है। तो चलें कोशिश करते हैं, इसे दोबारा रीपोर्ट करते हैं करते हैं। शायद उम्मीद है कि ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से दोबारा ग्रो कर जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ये कोकोपीट थी और इसमें पानी ज़्यादा जमा रहा और इसके सुराख जो हैं ये भी बिल्कुल बंद हो गए, जिसकी वजह से ये इसकी ग्रोथ जो है रुक गई और ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गया था। तो अब इसको इंशाल्लाह दोबारा रीपोर्ट करेंगे और जो इसके लिए मिट्टी जो है वो रेत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। और इसकी जड़ें तो बाकी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बारीक सी 1-2 जड़ें हैं। उम्मीद है शायद ये ग्रोथ कर ही जाए। तो हमारा काम कोशिश करना है, देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए मैंने ये बोतलें नई जो है वो तैयार की हैं, उनके सुराख मैंने बड़े कर दिए हैं और नीचे मैं इनमें कंकर रखूँगा ताकि पानी जो है इसमें रुके ना और फौरी तौर पर बाहर निकल जाए। और जो मिट्टी मैंने इस्तेमाल करनी है ये मिट्टी है और इसमें रेत भी मिक्स हुई हुई है। तो थोड़ी सी मैं इसमें ये लकड़ियों की राख भी मिक्स कर दूँगा। ठीक है जी। लकड़ियों की जो राख है इसके भी बड़े फ़ायदे हैं, ये मिट्टी को नरम रखती है। थोड़ी सी मैं इसमें ये मिक्स कर दूँगा। ये मिट्टी की राख है और रेत है, और नहीं, लकड़ियों की राख है, रेत है और मिट्टी है। और चौथी चीज़ इसमें गोबर है, गाय का गोबर थोड़ी सी मिकदार में इसमें लगाते हैं। जड़ें तो इसकी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं, लेकिन सेकुलेंट प्लांट जो होता है इसकी जड़ें ना भी हों फिर भी ये लग जाता है। इसको इतना मसला नहीं होता, इसका एक पत्ता भी टूट कर अगर गमले में गिर जाए, खुद ही टूटे खुद ही गिर जाए और हल्का सा बस उसको मिट्टी में दबा दें तो वहीं से ये लग जाता है। इतना इसको मसला नहीं होता। तो ये मैंने इसको इसमें लगा लिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये लगेगा। इसी तरह ये एलोवेरा का पौधा था, इसके साथ भी ये मसला था कि पानी ज़्यादा लगने की वजह से देखें ये बिल्कुल इसकी जड़ें जो हैं ये ख़राब हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। तो इसको भी हम इसी तरह रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बोतल तैयार कर दी है, इसके सुराख बड़े कर दिए हैं और नीचे हम ये कंकर रखेंगे ताकि पानी इसमें स्टोर ना हो, पानी फौरी तौर पर नीचे से निकल जाए। पानी क्योंकि स्टोर होता है तो फिर ये सेकुलेंट प्लांट हों, कैक्टस प्लांट हों, इनको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पानी ज़्यादा अगर जमा हो जाए अंदर तो उससे ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं मिट्टी में लकड़ियों की राख मिलाऊंगा।
चारों तरफ से मिट्टी को दबा दें ताकि अच्छी तरह ये अपनी जगह पर बैठ जाए। अब मैं इनको पानी दूंगा तो आप देखेंगे कि पानी बड़ी तेज़ी के साथ नीचे से निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ अब पानी नीचे गुजरा है और जितनी तेज़ी से ये नीचे गया है इतनी तेज़ी से ही ये इसके नीचे जो सुराख है इनसे बाहर निकल जाएगा। वो मेरा ख्याल है इतना पानी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इनको वही मसला हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।